हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे, जय माता दी। तो गाइस, आज आप लोग ऐसे अभिनेता के बारे में बताएंगे जो इस दुनिया से अलविदा हो गए। उनका नाम है धर्मेंद्र सनी पाजी। वो सनी पाजी के पिताजी धर्मेंद्र जी का निधन हो चुका है। वो 89 वर्ष के हो चुके थे दोस्तों। तो काफ़ी सारी भीड़ लगी है। काफ़ी सारे बॉलीवुड के एक्टर, दिग्गज नेता और काफ़ी शाहरुख खान वगैरह, सलमान खान वगैरह और अजय देवगन वगैरह काफ़ी लोग हम लोग पहुँच के उनसे मिलने गए। बस भगवान मंजूर नहीं था। वो उनका निधन हो चुका है। 89 वर्ष के हो गए थे। उन्होंने बढ़िया बढ़िया फिल्मों में अपनी छाप छोड़ी है, जैसे गंगा जैसे बुंदेली फिल्में हैं, उसमें भी। तो देखते हैं, फिलहाल दिखाते हैं आपको। देखिए हमारी ये वीडियो, अभी रिपोर्ट देखिए, मिलवाते हैं आपको। अभिनेता धर्मेंद्र अब नहीं रहे। उनकी तबीयत कई दिनों से खराब चल रही थी और इस वक्त की बड़ी खबर यही है। एक वक्त पर आप सोचिए कि वो सांसद भी भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर रहे। लंबा उनका फिल्मी करियर रहा है। सबसे बड़े आइकॉन्स हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के अगर कोई है तो उनमें से एक अभिनेता धर्मेंद्र हैं। और लीलावती अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। सांस ना आने की दिक्कत की शिकायत की वजह से उनको वहां पर एडमिट किया गया था और बीते दिन से ही उनकी तबीयत बहुत क्रिटिकल हो गई थी। और आज सुबह लगभग आप देख ही रहे हैं 8:35 पर ये बड़ी खबर जो हम आज तक पर आपको बता रहे हैं। अभिनेता धर्मेंद्र नहीं रहे। उनके चाहने वालों के लिए उनका काम हमेशा जिंदा रहेगा। धर्मेंद्र एक ऐसे एक्टर थे जिन्होंने अनेकों फिल्में की, मतलब शोले जैसी फिल्मों के जरिए उनकी जय वीरू की जोड़ी जो है वो अमर हो गई। लेकिन एक रोमांटिक हीरो के भी तौर पर उन्होंने लंबे वक्त तक फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया। उनका एक दौर था और वो दौर ऐसा था जिसमें धर्मेंद्र को लेकर जो डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, वो हर तरह की राशि देने को तैयार होते थे ताकि वो धर्मेंद्र को अपनी फिल्म में कास्ट करें। वन ऑफ द मोस्ट प्राइज्ड एक्टर्स जिसको आप कह सकते हैं, ऐसा प्राइज्ड एक्टर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का जिसने लंबे वक्त तक हर किस्म के रोल के, मतलब वो रोमांटिक हीरो के तौर पर ज़बरदस्त सफल रहे। उन्होंने एक्शन फिल्में भी की, उन्होंने कॉमेडी भी अपने तरीके से आजमाया। लंबे वक्त तक उनका आप कह सकते हैं, मतलब टाइम के साथ वो अपने आप को बदलते रहे और उस हर दौर में वो कई दशकों तक अपने अभिनय के दम पर लोगों को अपनी तरफ खींचते रहे। ये जाहिर तौर पर हेमा मालिनी के लिए भी ये बहुत बड़ी क्षति है। उनके पूरे परिवार के लिए बहुत बड़ी क्षति है। उनकी तबीयत बीते दिन से ही ख़राब बताई जा रही थी और अब आज सुबह ये खबर आई है। एक के बाद एक, जैसे कहते हैं कि कुछ दिन ऐसे होते हैं जब घटनाएं एक के बाद एक घटती चली जाती हैं। बीते दिन आपने देखा था कैसे यहाँ धमाका हुआ। आज बिहार में चुनाव भी है और इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है जहाँ पर फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र अब नहीं रहे। एक युग, एक अभिनेता, एक ऐसा अभिनय करने वाली शख्सियत जिसने अपने करिश्माई शख्सियत के जरिए एक मैग्नेट बनकर लोगों को लंबे वक्त तक बड़े पर्दे तक, सिनेमा घरों तक वो खींच कर लाते रहे। एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने हर तरह की फिल्मों में काम किया, चाहे वो रोमांटिक फिल्में हों, एक्शन मूवीज़ हों, कॉमेडी के ज़रिए उन्होंने हमेशा यह की। और हमारे साथ हमारे सहयोगी इसी खबर पर जुड़ रहे हैं जिनके ज़रिए हम आपको बताएंगे कि किस तरह से अब ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल से बताया जा रहा है। हमारी सहयोगी आमला हमारे साथ जुड़ रही हैं। बताइए क्या जानकारी है। अब मतलब जो हमें जानकारी मिली, कुछ दिनों से वो क्रिटिकल चल रहे थे। जी हाँ। जी हाँ अंजना, सही कह रहे हैं आप। काफी टाइम से ये रिपोर्ट आ रही है कि धर्मेंद्र जी काफी, मतलब हॉस्पिटल में काफी टाइम से, 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया है कि वो एडमिट थे। कहा जा रहा था कि अंडर ऑब्जर्वेशन है, बट 2 दिन पहले उनकी हालत थोड़ी और खराब हो गई और कल से ही ये खबर चल रही है कि वो इस बार कि क्या होगा, वो सर्वाइव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। और कुछ ही देर पहले सोर्सेज ने हमें ये कंफर्म किया है, उनकी टीम ने हमें ये कंफर्म किया है कि धर्मेंद्र जी हैज पास्ड अवे। ऑल्दो अभी हमें ये पक्का खबर नहीं है कि कब ये हुआ है एग्जैक्टली। हम फैमिली के स्टेटमेंट का वेट कर रहे हैं। अभी किसी भी वक्त इन द नेक्स्ट 1 आवर वी आर एक्सपेक्टिंग कि वो एक स्टेटमेंट जारी करेंगे जहाँ पे ये कंफर्म किया जाएगा कि ये कब हुआ है। बट फिलहाल जहाँ तक हमें पता है, सोर्सेज ने ये कंफर्म किया है, उनकी टीम ने ये कंफर्म किया है कि धर्मेंद्र जी अब नहीं है।
यकीन करना मुश्किल होगा उनके चाहने वालों के लिए, जिन्होंने उनकी अनेकों फिल्में हमेशा उनके जहन में जिंदा रहेंगी। और कहते हैं कलाकार के लिए कि वो अमर रहता है, अपने काम के जरिए लोगों के जहन में जिंदा रहता है। पूरे परिवार के लिए बड़ी विकट स्थिति होगी। आप सोचिए कि वो पॉलिटिकली भी काफ़ी एक्टिव रहे, वो सांसद रहे, और उसके बाद से भी चाहे उनकी पत्नी हेमा मालिनी, जो कि 3 बार, अगर मुझे सही याद है, मथुरा से वो 3 बार बीजेपी के टिकट पर सांसद रही हैं, और पूरे फैमिली के लिए एक बहुत बड़ा लॉस है। इस वक्त क्या स्थितियां दिख रही हैं, क्योंकि मुझे लगता है इस जानकारी के निकलने के बाद से ही तमाम जो एक्टर्स हैं और उनके करीबी हैं वो सब हॉस्पिटल पहुंचने लगेंगे। क्या उनको हॉस्पिटल से घर ले जाया जा रहा है, क्या जानकारी है? जी अंजना, कल रात ही से इनफैक्ट अगर हम देखें तो चाहे वो शाहरुख खान हो, सलमान खान हो या गोविंदा हो, सभी आकर धर्मेंद्र जी को हॉस्पिटल में मिलके गए हैं लास्ट नाइट। क्योंकि कल रात से ही ये कहा जा रहा था कि धर्मेंद्र सिंह की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है और अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। तो जिनको मिलना था वो लास्ट नाइट ही मिल चुके हैं, जहाँ तक हमें पता है। अब स्टेटमेंट जब जारी होगा उसके बाद यही एक्सपेक्टेड है कि यहाँ से उन्हें जुहू ले जाया जाएगा, जहाँ उनका रेजिडेंस है, और वहीं से उनका फिजिशियन भी होगा। बट अभी फिलहाल इन सबकी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, क्योंकि अभी तक स्टेटमेंट नहीं आया है फैमिली के थ्रू। हम वेट कर रहे हैं कि फैमिली का स्टेटमेंट आएगा, क्योंकि कल अगर हम देखें तो कल से ही पूरी फैमिली यहाँ पे ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में है, चाहे वो हेमा मालिनी हो, सनी देओल हो, बॉबी देओल हो, या उनकी पूरी जो फैमिली है। इनफैक्ट ये भी कहा जा रहा है कि वो वेट कर रहे थे कि धर्मेंद्र जी की एक डॉटर जो यूएस में थी वो वापस आ रही है आज, और एक बार वो आ जाए उसके बाद पूरी की पूरी फैमिली यहीं पे है हॉस्पिटल में फिलहाल, जहाँ तक हमें जानकारी है। अभी कुछ ही वक्त में हम एक स्टेटमेंट का एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई स्टेटमेंट जारी किया जाएगा, जल्दी कर दिया जाएगा कि हो सकता है कि आप हमारे बीच में